हिंदुस्तान समय की पाबंदी नहीं है। 32 मंजिला इमारत बनने में कम से कम 10 साल से ज्यादा का समय लगा, लेकिन 8 सेकंड्स के समय में ही इसे जमींदोज कर दिया गया। जी हां, नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित सुपरटेक ट्विन टावर जमींदोज हो चुका है। दोपहर ठीक 2:30 पर तेज धमाके के साथ 32 मंजिला इमारत पूरी मिट्टी में मिल गई। इस गगनचुंबी इमारत को ढहने में महज 8 सेकंड्स का वक्त लगा। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी इस इमारत के निर्माण में बिल्डर और नोएडा अधिकारी के कर्मचारियों द्वारा नियमों की जितनी अनदेखी की गई, उतनी ही बड़ी लड़ाई बिल्डर के खिलाफ आम नागरिकों को लड़नी पड़ी। आखिर कौन है ये आम लोग और कौन है ट्विन टावर का मालिक और क्या है ट्विन टावर का इतिहास, इन सभी के बारे में जानेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। कहानी 23 नवंबर 2004 से शुरू होती है, जब नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 93A स्थित प्लॉट नंबर 4 को एमराल्ड कोर्ट के लिए अलॉटेड किया। आवंटन के साथ ग्राउंड फ्लोर समेत 9 मंजिल के 14 टावर बनाने की अनुमति मिली। जमीन आवंटन के 2 साल बाद 29 दिसंबर 2006 को अनुमति में संशोधन कर दिया गया। नोएडा अथॉरिटी ने संशोधन करके सुपरटेक को 9 की जगह 11 मंजिल तक फ्लैट बनाने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही टावर्स की संख्या भी बढ़ाई गई। पहले 15 और फिर इनकी संख्या 16 हुई। 2009 में इसमें फिर इजाफा किया गया। 26 नवंबर 2009 को नोएडा अथॉरिटी ने फिर से 17 टावर बनाने का नक्शा पास कर दिया। इसके बाद भी ये अनुमति लगातार बढ़ती गई। एमराल्ड कोर्ट परियोजना में बने ट्विन टावर्स को बनाने वाली कंपनी सुपरटेक लिमिटेड है। ये एक गैर सरकारी कंपनी है। इस कंपनी को 7 दिसंबर 1995 में निगमित किया गया था। सुपरटेक के फाउंडर R.K. अरोड़ा हैं। उन्होंने अपनी 34 कंपनियां खड़ी की हैं। 1999 में R.K. अरोड़ा की पत्नी संगीता अरोड़ा ने दूसरी कंपनी सुपरटेक बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी शुरू की। सुपरटेक ने अब तक नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, दिल्ली NCR समेत देश भर के 12 शहरों में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इसी साल कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया। कंपनी पर अभी करीब 400 करोड़ का कर्ज बकाया है। लेकिन कब शुरू हुआ इसका खेल? 2 मार्च 2012 को टावर नंबर 16 और 17 के लिए फिर से संशोधन किया गया। इन दोनों टावर्स को 40 मंजिल तक करने की अनुमति दी गई। इनकी ऊंचाई 121 मीटर तय कर दी गई। वहीं दोनों टावर्स के बीच की दूरी भी 9 मीटर रखी गई, जबकि ये 16 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और सवाल ये भी कि आखिर कहां हुई नियमों की अनदेखी? सुपरटेक को 13.5 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। परियोजना का 90% यानी करीब 12 एकड़ हिस्से पर 2009 में ही निर्माण पूरा कर लिया गया था। 10% हिस्से को ग्रीन जोन दिखाया गया। 2011 आते आते 2 नए टावर्स के बनने की खबरें आने लगी। 12 एकड़ में जितना निर्माण किया गया, उतना FAR का खेल खेलकर 2 गगनचुंबी इमारतों के जरिए 1.6 एकड़ में ही करने का काम तेजी से जारी था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि 12 एकड़ में 900 परिवार रह रहे हैं। इतने ही परिवार 1.6 एकड़ में बसाने की तैयारी थी। इन सभी चीजों के होने के बाद अब शुरू हुई इस टावर के लिए लोगों की लड़ाई। और किन लोगों ने लड़ी ये लड़ाई? फ्लैट बायर्स ने 2009 में RW बनाया। इसी RW ने सुपरटेक के खिलाफ कानूनी लड़ाई की शुरुआत की। ट्विन टावर के अवैध निर्माण को लेकर RW ने पहले नोएडा अथॉरिटी में गुहार लगाई। अथॉरिटी में कोई सुनवाई नहीं होने पर RW इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। 2014 में हाई कोर्ट ने ट्विन टावर तोड़ने का आदेश जारी किया। इस लड़ाई में UBS देवतिया, SK शर्मा, रवि बजाज, वशिष्ठ शर्मा, गौरव देवनाथ, RP टंडन, अजय गोयल ने अग्रणी भूमिका निभाई। सुप्रीम कोर्ट में क्यों पहुंचा मामला? इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में 7 साल चली लड़ाई के बाद 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सेक्टर 93A स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के ट्विन टावर को गिराने के लिए इसमें 3700 किलो विस्फोटक लगाया गया। इमारत से करीब 70 मीटर दूर रिमोट रखा गया था।
दोपहर ठीक 2:30 बजे रिमोट की बटन दबाई गई और तेज धमाके के साथ पूरी इमारत मिट्टी में मिल गई। इसके बाद कई मीटर तक धूल का गुबार छा गया। टावर गिराने में कितना आया खर्च? 200 करोड़ से ज्यादा की लागत में बने ट्विन टावर्स को गिराने में करीब 20 करोड़ का खर्च आने की बात कही जा रही है। ये कीमत भी बिल्डर से ही वसूली जाएगी। मौजूदा समय में इमारत की कीमत करीब 800 करोड़ रुपए आंकी गई थी। ट्विन टावर मामले पर सुपरटेक का बयान आया है। बयान में कहा गया है कि प्राधिकरण को पूरा भुगतान करने के बाद हमने टावर का निर्माण किया था। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तकनीकी आधार पर निर्माण को संतोषजनक नहीं पाया है और दोनों टावर्स को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए। हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हैं। हमने करीब 70,000 से ज्यादा लोगों को फ्लैट्स तैयार करके दे दिए हैं। बाकी लोगों को भी निर्धारित समय में फ्लैट देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 3,700 किलो विस्फोटक ट्विन टावर को ब्लास्ट के जरिए उड़ाने के लिए खंभों में करीब 7,000 छेद करके उनमें विस्फोटक डाला गया। इन सबको एक साथ लाने के लिए 20,000 सर्किट बनाए गए हैं। जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो ये खंभों को इस तरह से टकराए कि टावर सीधे नीचे आ गई। इसे वाटरफॉल तकनीक कहा जाता है। आधे घंटे तक आवाजाही बंद। ब्लास्ट की ये प्रोसेस कब तक चलेगी? इस पर प्रोजेक्ट इंजीनियर्स ने कहा कि आज दोपहर 2:15 बजे से 2:45 पर ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर आधे घंटे के लिए ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। ब्लास्ट वाली साइट से 100 मीटर की दूरी पर अफ्रीका के 3 विशेषज्ञ और कुछ अन्य सरकारी अधिकारी, कुल 10 लोगों से अधिक मौजूद नहीं होंगे। 3,000 ट्रक मलबा और महसूस होगा भूकंप जैसा झटका। ब्लास्ट के बाद ट्विन टावर धूल जमने में कितना समय लेगा? इस सवाल का जवाब देते हुए एक्सपर्ट्स ने बताया कि यदि हवा की गति सामान्य नहीं रही तो थोड़ा समय लग सकता है। ब्लास्ट के बाद मजदूर आसपास की इमारतों की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे और तुरंत मलबे पर काम करने लगेंगे। बेशक मलबे को साफ होने में अधिक समय लगेगा क्योंकि 55,000 टन मलबा या 3,000 ट्रक को ढोने में 3 महीने लगेंगे। विस्फोट के बाद इसका कंपन कुछ सेकंड्स के लिए 30 मीटर तक महसूस किया जाएगा। सरल शब्दों में यह कंपन रिएक्टर पैमाने पर 0.4 तीव्रता के भूकंप के बराबर है। 7,000 लोगों को छोड़ना पड़ा घर। नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आसपास के इलाकों के निवासी आज सुबह 7 बजे घरों से निकल चुके हैं। परियोजना अधिकारियों ने कहा कि शाम 4 बजे तक गैस और बिजली वापस बहाल कर दी जाएगी और निवासियों को 5:30 बजे तक वापस जाने की अनुमति दी जाएगी। 9 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद अगस्त 2021 में इस मामले में अंतिम अदालती फैसला आया। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के निवासियों ने पहली बार 2012 में अदालत का रुख किया था, जब इन टावर्स को एक संशोधित भवन योजना के हिस्से के रूप में मंजूरी दी गई। बता दें कि ट्विन टावर को ब्लास्ट के जरिए उड़ाई जाने की खबर पिछले काफी दिनों से सुर्खियों में है। इसे अंजाम देने के लिए देश और विदेश के टेक्नीशियन ने काफी समय तक मंथन करके ब्लास्ट की योजना बनाई ताकि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। वैसे दोस्तों, जितना विवादित इस टावर का इतिहास रहा उससे कहीं ज्यादा विवाद इसको गिराने को लेकर भी हुआ। लेकिन विवादित ट्विन टावर को अब पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है क्योंकि इसे गैर कानूनी माना जा रहा था। हालांकि इस टावर को गिराने के बाद प्रदूषण के आसार भी नोएडा के आसपास देखने को मिल रहे हैं क्योंकि टावर के गिरते ही चारों तरफ धूल से भरा वातावरण देखने को मिला था। वैसे आप इन सभी चीजों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमें यह भी जरूर बताइए कि क्या सरकार द्वारा गैर कानूनी टावर्स को गिरा देना चाहिए? क्या उन पर भी कड़े एक्शन लेने चाहिए या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। साथ ही ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। थैंक यू।